हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे जो आपका बीएसवी फ्री जेई नीट कोचिंग का एग्ज़ाम हुआ था। रिजल्ट तो अभी पेंडिंग ही है, रिजल्ट अभी तक कोई डेट नहीं आया है। दोस्तों, कब आएगा रिजल्ट मतलब अभी तक उन्होंने क्लियरिफाई नहीं किया है, लेकिन अब बहुत जल्द रिजल्ट आ ही जाएगा। 1 महीना से ऊपर हो चुका है। देखिए दोस्तों, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना, तो जब इसका काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो आपका इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू है जिसको वाइवा कहते हैं। आपको 1 to 1 बैठा के जो वहाँ पर इन्विजिलेटर होंगे, कुछ टीचर होंगे, वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। आपका जेई स्ट्रीम हो या नीट स्ट्रीम हो, तो आपके स्ट्रीम से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, उस क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करेंगे। कम से कम आप उस क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि मतलब जितना रिजल्ट है, मान लीजिए 100 सीट है तो लगभग 120 से 130 बच्चों का वहाँ पर वो काउंसलिंग करवाएंगे, और उसमें से जो बेहतर बच्चे होंगे उनका ही वो सिलेक्शन करेंगे। तो इंटरव्यू वाइवा अपने आप में एक माइलस्टोन होगा आपके रिजल्ट के लिए। ऑलराइट, और इसके अलावा जो बच्चे मतलब इस बार किसी कारण से कम नंबर रह गया, उसका मतलब उम्मीद होप है कि नहीं हो पाएगा, तो एक बार फिर फॉर्म भरा जाएगा। इसके बारे में हम पहले भी बता भी चुके हैं। आप दोबारा से जो भी आप अपना सिलेबस पढ़ रहे हैं उसी सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपके सिलेबस से ही पूछा जाता है दोस्तों। 9th-10th का मैक्सिमम सिलेबस रहता है, उसमें भी 10th का ज़्यादा सिलेबस रहता है। आपको वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी है आपको अच्छे से उसको पढ़ के रखना है। और जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है उसके लिए हम एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट का हम एक बुक भी बताए थे दोस्तों। उस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। वैसे साइंस वगैरह का तो तैयारी हम यहाँ पर करवा ही रहे हैं और खुद भी आप कर रहे हैं, तो वहाँ से आप अगले बार के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जिसका इस बार बेहतर मार्क्स है वो कुछ वाइवा या इंटरव्यू का क्वेश्चन देख सकते हैं। ये पिछले साल जो कुछ बच्चे यहाँ पर पास हुए उनसे भी पूछ के हम यहाँ बनाए हुए हैं, और साथ ही साथ जो आपका सिलेबस था उसको देखकर कुछ क्वेश्चंस को बनाए हुए हैं। तो देख लीजिए दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, री एग्ज़ाम कब होगा? री एग्ज़ाम तो होगा दोस्तों, हम पहले भी बताए थे। री एग्ज़ाम होगा आपको जैसे ये रिजल्ट आ जाएगा, काउंसलिंग वगैरह सब हो जाएगा। अगर सीट एम्प्टी रहता है, और निश्चित है कि सीट एम्प्टी रहता ही है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको री एग्ज़ाम होगा दोबारा से, क्योंकि लास्ट ईयर भी री एग्ज़ाम हुआ था तो इस बार भी होगा। ऑलराइट, देखिए जो इंटरव्यू होगा, एक तो नीट वाले बच्चों के लिए और जेई वाले बच्चों के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये नीट का सिलेबस है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है दोस्तों। मैथ और मेंटल एबिलिटी टेस्ट ये क्या हो गया आपका, नहीं जेई वाले बच्चों का हो गया। ठीक है, मैथ में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उनको पता है कि यहाँ पर मैक्सिमम जो बच्चे होंगे बीएसएबी मतलब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे, सीबीएसई के भी होंगे और आईसीएसई के होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो होंगे बीएसईबी के होंगे। तो आपसे वो 11th का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। 11th-12th का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे दोस्तों। आप उसमें मतलब माथा खराब करने से कोई बेहतर नहीं होगा। आप मैथ में आप अपना 10th का जो फॉर्मूला वगैरह सब है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और जो आइडेंटिटीज़ है उसका फॉर्मूला आप देख लीजिए। मेंसुरेशन, जो पूरा मेंसुरेशन तो टॉपिक है ही, तो क्लास 10th में मेंसुरेशन का अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए। उसका जो फॉर्मूला वगैरह सब पूछ सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी है आपका कोन, सिलेंडर, इन सब का फॉर्मूला वगैरह सब देख लीजिए। और जो टॉपिक है सर्कल है, और भी जो टॉपिक है इसका आपको फॉर्मूला मैथ में बस इतना कर लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से ही पूछा जाएगा, ठीक है। मैथ वाले का बायो तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री से ही रहेगा। ऑलराइट, हम बात करते हैं कुछ केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन का। फिजिक्स के भी क्वेश्चन कुछ डायमेंशनल फार्मूला वगैरह सब पूछ लेंगे आपसे। फोर्स का फार्मूला बताइए, पावर का फार्मूला बताइए, 1 यूनिट क्या होता है, ये सब आपसे पूछ सकते हैं फिजिक्स में। देखिए, जो भी रेसिडेंशियल वाले स्टूडेंट्स होंगे ना, रेसिडेंशियल जिनका भी है, वहाँ पर तो कंपटीशन टाइट होगा, तो उनको अच्छे से तैयारी करके जाना चाहिए। अगर नंबर बेहतर है तो आप वाइवा और ओरल के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। हम बात करें दोस्तों नीट के लिए जो कुछ क्वेश्चन हो सकता है, नीट या जेई दोनों के लिए केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला तो यही रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इजी होता है मतलब, और ये सबके टिप पे होता है, सबको पता होता है। आसानी से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है उसके बारे में बताइए, एग्जाम्पल दीजिए। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर हम बात करें रेडॉक्स रिएक्शन की, रेडॉक्स रिएक्शन की अगर बात करें दोस्तों, ऑलराइट, रेडॉक्स रिएक्शन आप जानते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में दो चीज़ होता है, एक तो ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों अगर साइमल्टेनियसली होगा तभी हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, और जब होता है तो साइमल्टेनियसली ही होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। साथ ही साथ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन का ऐड हो या हाइड्रोजन का
रिमूवल हो, और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का कहीं लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों चीज़ हो रहा है तो हम कहाँ के क्या कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है। रिडक्शन में क्या है, रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, और साथ ही साथ रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का अगर गेन होगा तो रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। ऑलराइट, जैसे एग्जांपल अगर देखें, देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड अगर HCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, मैग्नीज क्लोराइड बनता है, MnCl2 बनता है, वाटर बनता है, और साथ ही साथ क्लोरीन गैस यहाँ से रिलीज होता है। यहाँ आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड है, यहाँ बन गया है MnCl2, मैग्नीज डाइक्लोराइड। ऑलराइट, यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहा जाता है, रिडक्शन। तो हम क्या कहेंगे, रिडक्शन हुआ किसका, रिडक्शन हुआ है मैग्नीज डाइऑक्साइड का, और जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ऑलराइट, फिर देखिए यहाँ पर HCl है, यहाँ पर क्लोरीन है, मतलब जो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl क्लोरीन में चेंज हो गया, मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन किसका, HCl का, आज जिसका ऑक्सीडेशन होता है क्या होता है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है, आपको रेडॉक्स रिएक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक में, देखिए हम ऊपर ऊपर थोड़ा सा बता रहे हैं आपको, अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक अगर नहीं पता है तो आप हमसे ज़रूर है कि कमेंट में, या हम अपना व्हाट्सअप नंबर तो पहले भी दिया, आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बारी बारी से सबका बता देंगे। अभी हम मेनली क्वेश्चन पे बात करेंगे। ऑलराइट, तो आपको रेडॉक्स रिएक्शन तो दोस्तों 100% आना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एग्जाम्पल के साथ आप आसान वाला भी एग्जाम्पल याद कर लीजिए। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। यही कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन का एडिशन कर देते हैं तो कॉपर बन जाता है, प्लस वाटर बन जाता है, रिडक्शन हो गया। तो ऐसा भी आप आसान सा एग्जाम्पल भी याद कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन पहला चैप्टर क्लास 10 का, मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास 10 का इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें भी क्लास 10 का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा था। तो केमिकल रिएक्शन से आपसे जो भी रिएक्शंस वगैरह सब है, चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम, दोस्तों दोनों तो लगभग सेम ही है, बस टॉपिक थोड़ा इंग्लिश में हो जाता है। जैसे कॉम्बिनेशन या संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, डिकम्पोजिशन विघटन अभिक्रिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, एक्सोथर्मिक, सबका आपसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। जैसे अगर कॉम्बिनेशन का हम बात करें दोस्तों, कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मैग्नीज को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो क्या बनेगा, मैग्नीज ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हो गया। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन में तोड़ते हैं, H2O को तोड़िएगा तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनेगा, ये डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो सकता है, आप जानते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे अगर बात करें जो थर्माइट रिएक्शन है, इस बार क्वेश्चन भी आया हुआ था, थर्माइट रिएक्शन से क्वेश्चन रिलेटेड था दोस्तों, ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। Fe2O3 जब एल्यूमिनियम के डस्ट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, Al2O3, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर आयरन जो यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया। साथ ही साथ एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि मान लीजिए कि जिंक सल्फेट है, हमारे पास जिंक सल्फेट है और इसका हम अगर कॉपर के साथ रिएक्शन कर देंगे तो प्रोडक्ट बनेगा कॉपर सल्फेट और जिंक डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ये रिएक्शन गलत है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और एक्टिविटी सीरीज तो हम पहले भी बहुत अच्छे से बताए हुए हैं, आप जरूर है कि उसको देख लीजिएगा। जो ट्रिक है कनाका मांगे आलू, जानू लोहे पे बैठी है, तांबा चांदी सोना, हम पहले से बताए हुए हैं दोस्तों, उसको देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, आप जानते हैं कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपने आप में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप जानते हैं कि कैटायन एनायन का एक्सचेंज हो जाता है, उसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रहते हैं। बेरियम सल्फेट अमोनियम क्लोराइड जब रिएक्शन करता है तो बेरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट बनता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको जरूर देखिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, ऐसे ही आपको बताना है। एनी रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज आउट इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, एनी रिएक्शन इन विच हीट इज कंज्यूम्ड, जिसको हम रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए जिसको हमको हीट देना पड़ता है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक का एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, H2O दोस्तों, H2O मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, मतलब ये क्विक लैम हो गया, ये हमारा स्लेग लैम हो गया, और ये अपना में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑलराइट, ये एग्जांपल आप दे सकते हैं। एंडोथर्मिक में जितना भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाला होता है सब एंडोथर्मिक का एग्जांपल हो गया। फेरस सल्फेट को हीट कर दीजिएगा तो फिर आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये क्या होगा, एंडोथर्मिक। H2O को जो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, थर्मल एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक का एग्जांपल है, आप बता सकते हैं।
नेक्स्ट है इंडिकेटर, जो आपका सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिकेटर क्या होता है, कितने प्रकार का इंडिकेटर होता है, कुछ नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल बताइए, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जांपल बताइए। अब जानते हैं दोस्तों इंडिकेटर क्या है, वो सब्सटेंस जो है कि हमको अपने कलर को चेंज करके ये बताता है कि फलाना चीज़ एसिड है कि बेस है। ऑलराइट, जैसे हो गया कि आपका मिथाइल एरेंज हो गया, फिनाप्थलीन हो गया, लिटमस पेपर हो गया। लिटमस टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नेचुरल लिटमस जो है लाइकेंस ऑब्टेन करते तो नेचुरल इंडिकेटर के अंदर इसको रखते हैं। दो प्रकार का लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, बेस जो है रेड को ब्लू कर देता है। तो कैसे ध्यान रखेंगे, अनिल ध्यान रखिए दोस्तों, अनिल अनिल ए फॉर एसिड, ए फॉर क्या हो गया एसिड, ए फॉर एसिड, एन फॉर नीला, एन फॉर नीला, और एल फॉर लाल, एल फॉर लाल। मतलब एसिड जो है नीले को लाल कर देता है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अनिल जो है एसिड जो है नीला को लाल कर देता है। एसिड पता चल जाएगा तो बेस इसका रिवर्स हो जाएगा, लाल को नीला कर देता है। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। एसिड आप जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो टेस्ट में सावर हो, ब्लू लिटमस को रेड कर दे और पानी मिलाने पे H+ आयन दे, ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। लास्ट ईयर एक बच्चा बोला था कि जो पानी में H+ तो इस फॉर्म में तो नहीं एग्जिस्ट करता है, तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये जो हाइड्रोजन आयन है दोस्तों, ये पानी में H2O के साथ मिलके क्या बना लेता है, H3O+। H3O+, इसी को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो पानी में जो H+ हमारा H3O+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बेस बीटर इन टेस्ट होना चाहिए, सोपी इन टच होना चाहिए, पानी में मिलाने पर OH- आयन दे, इसको हम बेस कहेंगे। सॉल्ट एसिड बेस जब रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है। इस तीनों में डिफरेंस तो ये आपको पता होना चाहिए। सॉल्ट भी 3 प्रकार का होता है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, जब वीक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा बेसिक सॉल्ट बनेगा। ऑलराइट, तो ये आप बता सकते हैं। नेम ऑफ सम एसिड या बेस एंड सॉल्ट, कुछ एसिड बेस सॉल्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे एसिड में क्या हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सब तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। साथ ही साथ H2CO3 कार्बोनिक एसिड हो गया। ऑलराइट, और भी एसिड आप CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया है, CH3OH, CH3 HCOOH कह सकते हैं दोस्तों, मेथानोइक एसिड कह सकते हैं। ये सब क्या हो गया हमारा वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का भी आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था कि कॉस्टिक सोडा क्या होता है, कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटास में क्या डिफरेंस है, कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटास में क्या डिफरेंस। तो कॉस्टिक सोडा NaOH को कहते हैं दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, कॉस्टिक पोटास कहते हैं। सॉल्ट तो आप बता ही सकते हैं। ड्राई लिटमस टेस्ट और मॉइस्ट लिटमस टेस्ट ये कैसे किया जाता है, देखिए हम क्या करते हैं ना, जो NaCl हमारा है, NaCl का रिएक्शन कराते हैं, NaCl का रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ, ठीक है। एनसीईआरटी का एक्टिविटी है, क्वेश्चन पूछता है अक्सर। तो ये बनता है सोडियम सल्फेट Na2SO4, और साथ ही साथ हाइड्रो HCl गैस निकलता है दोस्तों। इस गैस को जब हम ड्राई लिटमस पर ले जाते हैं, अगर बीच में कैल्शियम क्लोराइड हम गार्ड ट्यूब लगा दिए हैं तो क्या करता है, इसको और जो है मतलब ड्राई कर देता है। तो ड्राई लिटमस टेस्ट, ड्राई जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कभी भी लिटमस टेस्ट नहीं देगा, मॉइस्ट वाला देगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि एसिड तभी एसिड का काम करेगा जब उसमें से हाइड्रोजन प्लस आयन रिलीज हो। तो ड्राई में कोई H+ नहीं होता, मॉइस्ट में H+ होता है, इसलिए मॉइस्ट जो है लिटमस टेस्ट देता है, मॉइस्ट HCl जो है लिटमस टेस्ट देता है, ये ध्यान रखिएगा। रेडॉक्स सेक्शन में आपको बता ही दिए। देखिए फॉर्मूला क्या पूछ सकता है आपको, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछ सकता है, आपके सिलेबस का है, सारा चीज़ हम सिलेबस का है, और जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था और थोड़ा बहुत इस बार जो सिलेबस था उसमें से हम क्वेश्चन को देखकर हम बनाए हुए हैं। ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसको कहते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ सकता है। बेकिंग पाउडर तो दोनों एक ही चीज़ होता है, लेकिन बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में डिफरेंस है दोस्तों। हम बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है, एक प्रकार से बेसिक सॉल्ट होता है, बीटर इन टेस्ट होता है। तो इसके टेस्ट को थोड़ा और बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें कोई भी टार्टेरिक एसिड ऐड कर देते हैं। टार्टेरिक एसिड देखते हैं उसको बीटरनेस को कम कर देता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में ये डिफरेंस, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा था। फॉर्मूला NaSO3 क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेगा हाइड्रेट Na2CO3.10H2O, इसका ध्यान रखिएगा। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O, POP CaSO4.12H2O। जिप्सम और POP में क्या डिफरेंस है, तो वाटर मॉलिक्यूल का 3/2 मतलब 1.5 वाटर मॉलिक्यूल जो है गायब हो जाता है, किसमें, POP में। जिप्सम में से जब हम 1.5 वाटर मॉलिक्यूल को हटा देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। कार्बोनेट्स कंपाउंड से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर वेट और बॉइलिंग पॉइंट में किस प्रकार से रिलेशन है। जैसे आपको कोई एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, जैसे आपके पास मीथेन है,
आपके पास दोस्तों मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है। इसमें से सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट किसका होगा? तो जिसका चेन सबसे ज़्यादा हो, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका हो? जो पेंटेन का, जिसका फॉर्मूला सबसे बड़ा होगा ना C5H12, जिसका मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा होगा, उसका क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। पेंटेन का कितना आइसोमर है? पेंटेन का आपको आइसोमर लास्ट ईयर तो हेक्सेन का पूछा था दोस्तों, हेक्सेन का लास्ट ईयर पूछ दिया था एक बच्चों से, उन्होंने बताया था। इस बार पेंटेन का पूछ सकता था। पेंटेन का 3 आइसोमर होता है, याद रखिएगा। पेंटेन का दोस्तों 3 आइसोमर होता है। एक तो एन पेंटेन होता है जिसको नॉर्मल पेंटेन कहते हैं, आइसोब्यूटेन होता है, दूसरा क्या होता है कि न्यू पेंटेन होता है। ये पेंटेन का आइसोमर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। कार्बन का केमिकल प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, जैसे इथेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज पूछ देगा, इथेनोइक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज पूछ देगा। इथेनॉल क्या होता है? तो C2H5OH होता है, ठीक है। इसका रिएक्शन बताइए, सोडियम के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ये सब टॉपिक हम कवर करवाए हुए हैं। आपको चाहिए कि अगर सबका सॉल्यूशन चाहिए दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम बारी बारी से सबको बता देंगे। ऑलराइट, इथेनोइक एसिड का रिएक्शन पूछ सकता है। एसिड है, मेटल के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, ठीक। और साथ ही साथ जो है जो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, कंबसन है, ऑक्सीडेशन है रिएक्शन है दोस्तों, और कंबसन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन रिएक्शन, इस सब रिएक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि सबसे एक ही क्वेश्चन पूछे, लेकिन इन हम टॉपिक्स बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो टॉपिक्स आपका क्लास 10th का 9th का, उसमें से किसी से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि वो जो पैनल में बैठते हैं ना, इंटरव्यू पैनल में जो लोग बैठते हैं वेल एजुकेटेड रहते हैं। वो आपका ये जो यूनिवर्सिटी वाले पैनल वाले नहीं रहते हैं कि आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछ देंगे, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, वो ऐसा कार्बन का मॉलिक्यूलर, कार्बन का फार्मूला, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सब नहीं पूछेंगे। वो इनको पता है कि ये जेई का और नीट का तैयारी करने आए, तो इसका बेसिक्स जो है 100% मतलब परफेक्ट होना चाहिए, तभी जाके ये क्लास में टीचर्स के पढ़ाई को अडेप्ट कर पाएगा। अदरवाइज मतलब गड़बड़ हो जाएगा, तो उस बच्चों को पहले ही वो छांट देंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। मोल कंसेप्ट में हम आपको अलग अलग तरीके मोल का फॉर्मूला क्या क्या होता है, मोलिकुलर वेट दिया रहेगा तब, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहेगा तब हम कैसे कैसे मोल निकालेंगे वो बताइए। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बताइएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, मतलब किसी भी रिएक्शन में मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के रिएक्शन पानी में बनाएगा पानी, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी कुछ मोल लेते हैं, इसका भी कुछ मोल लेते हैं, ठीक है। तो जो पहले खत्म हो जाता है उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कोलाइडल सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सस्पेंशन है कोलाइडल सॉल्यूशन है, और जो आपका सस्पेंशन है सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें तो डिफरेंस कितना है, तो साइज का डिफरेंस आप बता दीजिएगा। साथ ही साथ कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम के हिसाब से टोटल नॉन कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, तो उसमें से पूछेंगे एमल्सन क्या होता है, तो लिक्विड फेज और इसका जो डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों क्या होता है, लिक्विड होता है। एग्जाम्पल बताइए, मिल्क अपना कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, एमल्सन होता है। और जो लिक्विड, इसमें 2 लिक्विड होता है, एक तो डिस्पर्ज फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होता है। तो ये क्या मिसिबल लिक्विड होता है कि इमिसिबल लिक्विड, ये अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछा था। तो ये इमिसिबल लिक्विड होता है, इमिसिबल लिक्विड होता है दोस्तों। कोलाइडल सॉल्यूशन इमल्सन में जो दोनों लिक्विड होता है दोनों इमिसिबल होता है, मिसिबल नहीं होता है। ऑलराइट, सॉल के बारे में पूछ सकते हैं, सॉलिड सॉल होता है, लिक्विड सॉल होता है। सॉल के बारे में एरोसॉल पूछ सकते हैं। डिस्पर्ज पे डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है उससे आपसे पूछ सकते हैं, एग्जांपल पूछ सकते हैं। 9th में और क्या पूछेंगे, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो आपको वो सारा बताना होगा, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया था, तो देखिए दोस्तों हम एक आप ट्रिक बता देते हैं, इससे ध्यान रखिएगा। द गॉप चेन, TH से हो गया थॉमसन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, G से हो गया गोल्डस्टीन, P से हो गया प्रोटॉन, और चेन से हो गया चैडविक, और N से हो गया न्यूट्रॉन। मतलब इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दोगॉप चेन, बस दोगॉप चेन याद रखिएगा, तो उसी से आपको कौन किसका डिस्कवरी किया था आपको पता चल जाएगा दोस्तों। दोगॉप चेन, E4 हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी को किया जे थॉमसन, ठीक है। उसका देखिए गॉप में P आता है, P4 हो गया प्रोटॉन का डिस्कवरी कौन किया था, गोल्डस्टीन। मतलब कोई रदरफोर्ड भी लिखवाता था, आप गोल्डस्टीन ही बोलिएगा कि एनसीईआरटी गोल्डस्टीन लिखता है इसलिए हम गोल्डस्टीन बोल रहे हैं, कंट्रोवर्सी, आप गोल्डस्टीन पे ही जाइएगा दोस्तों। ऑलराइट, तीसरा है चेन में N4 हो गया न्यूट्रॉन, और चेस हो गया चैडविक, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी तो इजीली है कि किसी से भी पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, अब देखिए बायोलॉजी में आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। बायोलॉजी के जो पैनल बैठे होंगे वो भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मामूली क्वेश्चन पूछते हैं कि गैस्ट्रिक जूस कौन कौन सा है, ये सब क्वेश्चन पूछ देंगे। बाइल जूस कहाँ से रिलीज होता है। ऑलराइट, जिससे यहाँ कुछ क्वेश्चन है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या है,
तो आप जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट अपना फूड अपने से बनाते हैं उसको हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और जो प्लांट एनिमल किसी दूसरे एनिमल पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होता है उसको हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, या जो अपना भोजन नहीं बनाता उसको हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। लाइकेन क्या होता है आप जानते हैं, एल्गी और फंजाई के बीच का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसको हम लाइकेन कहते हैं। यही लाइकेन जिससे हम लिटमस पेपर भी बनाते हैं। ऑलराइट, ब्लड क्या होता है, व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, उसका कंपोनेंट क्या है, WBC, प्लाज्मा, RBC, प्लेटलेट, इन सब के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, हार्ट कैसे कैसे काम करता है, हार्ट का कितना चैम्बर होता है, 2 चैम्बर हार्ट किस में मिलता है, 3 चैम्बर हार्ट किस में मिलता है, मैमल्स में हार्ट कितना चैम्बर का होता है, एक्सेप्शन कौन कौन है, ये आपसे पूछ सकते हैं। नर्वस सिस्टम से अगर लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखे तो नर्वस सिस्टम से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था आपको। पूरा सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, मोटर न्यूरॉन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर क्या होता है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, न्यूरॉन के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। कंप्लीट नॉलेज का मतलब जैसे मान लीजिए हमारा न्यूरॉन है, ये हमारा न्यूरॉन है, ठीक है, तो इसका जो डेंड्राइट्स क्या होता है, एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, डेंड्राइट्स हो गया, ये हमारा डेंड्राइट्स हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा साइटोन हो गया जिसको हम सेल बॉडी कहते हैं, ये हमारा एक्सॉन हो गया। ठीक है, ये एक्सॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन टर्मिनल हो गया दोस्तों। एक्सॉन टर्मिनल इसी के अंदर होता है न्यूरो ट्रांसमीटर, इसमें क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। कोई भी मैसेज आया सेंसरी न्यूरॉन से, यहाँ पर मैसेज आया, ऑलरेडी दोस्तों यहाँ मैसेज आ गया, फिर ये साइटोन में जाएगा, साइटोन से एक्सॉन में जाता है, एक्सॉन से जाता है यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल पे। यहाँ न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है, ब्रेक होता है, यहाँ से निकलता है केमिकल, यहाँ से केमिकल रिलीज होता है, और केमिकल यहाँ पर गैप होता है, 1-to-1 कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर गैप होता है, फिर सेकंड वाला न्यूरॉन इसके नीचे होता है, उसका डेंड्राइट्स होता है, उसके डेंड्राइट्स जाके ये केमिकल मैसेंजर जो है उसको एक्साइट करता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, फिर से वहाँ पर फिर से करंट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में एक्सॉन में, और इस प्रकार से जो है सिग्नल जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रेवल करता है साइनेप्स के थ्रू होते हुए। तो ये पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि न्यूरॉन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था, न्यूरॉन के बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन का कितना पार्ट है, सेरेब्रम कौन सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है, सेरेबेलम, फोर ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपसे पूछेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन होता है, फिलामेंट, एंथर, इन सब के बारे में बताइए। स्टिग्मा सेल, ओवरी के बारे में बताइए। फीमेल सेक्स सेल कौन होता है, मेल सेक्स सेल कौन होता है, ये सब बताइए। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पहले से डिस्कस कर चुके हैं, आप इन सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए। और नहीं आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम धीरे धीरे सबको पढ़ाएंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा था, एक बच्चा बोला था कि जीन्स और डीएनए के बीच में हमसे क्वेश्चन पूछा था, जीन्स क्या होता है, तो जीन्स होता है दोस्तों सेगमेंट ऑफ डीएनए। मान लीजिए ये हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कुछ होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, उसको हम जीन्स कहते हैं। तो जीन क्या है, जीन्स आर सेगमेंट ऑफ डीएनए। इसलिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि क्या ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन्स। हाँ बिल्कुल सही बात है, जितना भी जीन्स होता है ना वो सब डीएनए, लेकिन सारा का सारा डीएनए जीन्स नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केमिस्ट्री का एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, तो जब हम अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं एस्टर का, सॉरी जब अल्कोहल को हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं दोस्तों तो एस्टर बनता है। ठीक है, एस्टर बनता है, साथ साथ वाटर रिलीज होता है। इस रिएक्शन के बारे में आपको पता है। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहलाता है। सोप का फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि कोई एक सेप का फॉर्मूला बना देते तो एस्टेरिक एसिड से जो सोप बनता है C17H35COONA, ये हमारा एक सोप हो गया, इसका आप ये बता सकते हैं। ऑक्सीडेशन कार्बन डिस्कम्पाउंड का रिएक्शन दोस्तों यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको देख लीजिएगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीजन का एडिशन ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। और साथ ही साथ जो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, अल्कोहल के हम ऑक्सीडेशन अगर करा दें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या यूज़ करते हैं, अल्कलाइन के MnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 K2Cr2O7 अगर यूज़ कर ले तो यहाँ बन जाता है आपको इथेनोइक एसिड बन जाता है दोस्तों। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ऑक्सीडेशन का एग्जांपल, एडिशन में आप जानते हैं ना, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का एडिशन करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन या कोई भी हेलोजन फैमिली का लगा लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन हो गया। कंबसन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कंबसन कहलाता है। थर्मल रिएक्शन से क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा जा सकता है। मेटलर्जिकल प्रोसेस में आपको मेटलर्जी पूछेंगे कि मान लीजिए कि हमारे पास जिंक का ओर है, जिंक सल्फाइड है, तो जिंक सल्फाइड से हम जिंक कैसे कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे, फिर इसका हम करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन। सल्फाइड ओर के लिए हम करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन। देन आफ्टर सल्फाइड है तो इसका हम करेंगे रोस्टिंग दोस्तों। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दो मतलब होता है, 2 स्टेप होता है, जिसमें हम सल्फाइड ओर के लिए हम रोस्टिंग करते हैं, मतलब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड बन गया, इसका कार्बन के साथ हम रिडक्शन कर देंगे, बन जाएगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जिंक को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन था
मेरे हिसाब से आपको वाइवा में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इससे बाहर दोस्तों क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें आप लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन एडेड है और साथ ही साथ जो सिलेबस है उस सिलेबस से ही सारा क्वेश्चन एडेड है। आप जरूर इसको देखिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। और कोई पर्सनल हमसे क्लास लेना चाहता है, ठीक है, साइंस अगर टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप हमसे हमारे व्हाट्सअप चैनल पर मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। व्हाट्सअप का लिंक देते हैं हम और नंबर भी दे देंगे, आप उस पर हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हम आपको टॉपिक साइंस का अच्छे से सारा पढ़ा देंगे, ठीक, एग्जाम में, ताकि आपका हेल्प हो जाए। 9-10 से ही सारा क्वेश्चन पूछता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई आपका दोस्त है उसको भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।